हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं आप सभी का जो है स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर द डेली शो विद राहुल पे। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो तीसरा टेस्ट मैच है लॉर्ड्स में खेला जा रहा है और उसका पहला दिन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी कुछ देर पहले जो है वो स्टम्प्स हुए हैं और इंग्लैंड जो है 251 रन पे 4 विकेट के नुकसान पे पवेलियन में लौटा है, यानी कि इंग्लैंड कल बैटिंग करने फिर से उतरेगा। सबसे बड़ी जो हाईलाइट रही कि 251 रन जो हैं इंग्लैंड ने 83 ओवर्स में बनाए हैं। जी हाँ, जो टीम 80-90 ओवर में 350-400 बना रही थी लगातार, आज वो 250 करके पवेलियन में चली गई पहले दिन का खेल समाप्त होने तक। अगर रन रेट की बात करें तो सबसे कम रन रेट जो है वो इंग्लैंड का आज दर्ज हुआ है, जो कि 3.02 का है, यानी कि 3 रन पर ओवर जो है इंग्लैंड ने रन बनाए हैं। और अगर हम बात कर लें, सबसे ज़्यादा जो इंग्लैंड का था वो 3.26 का था, जो कि किसी और मैच में था न्यूजीलैंड के खिलाफ। 30 अगर पिछले टेस्ट मैच की बात करें तो सबसे कम जो रन रेट है वो आज इंग्लैंड ने जो है दर्ज किया है, जो कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भारत के बॉलिंग इतनी शानदार थी कि इंग्लैंड का नेट जो रन रेट था वो काबू में रहा, इंग्लैंड भागी नहीं। या आप इसे ऐसा भी देख सकते हैं कि इंग्लैंड को लगा कि हम ये ठीक है, इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है ये यंग जरूर है लेकिन ये पेनिट्रेशन करने की क्षमता रखता है, ये अच्छी बॉलिंग कर सकता है, और जो एजबेस्टन में करके दिखाया है उससे इंग्लैंड ने सबक सीखा है। अब यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लैंड के बैट्समैन की, तो ओपनर्स जो हैं वो फिर से आज कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन 43 रन की उन्होंने जो है स्टार्ट दी। जैक क्रोली हमेशा ऐसा ही लगता है जब आउट होते हैं कि उनको जो अनप्लेबल बॉल है वो डल गई है और उनको पता ही नहीं चला, बॉल इतनी शानदार थी। जैक क्रोली की कोई गलती नहीं थी, उनका विकेट हमेशा ऐसा ही लगता है, जब भी आप देखोगे तो आप उनको ऐसी कंडीशन में ही पाओगे कि ऐसा लगेगा बॉल पता नहीं कितनी शानदार डल गई है। जबकि सामने बॉलर कौन था? नीतीश रेड्डी। नो डाउट नीतीश रेड्डी ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आप फिर भी अगर कंपैरिजन करें बुमराह के साथ या सिराज के साथ या प्रसिद्ध के साथ या आप आकाशदीप के साथ कंपेयर करें तो नीतीश कुमार रेड्डी की पेस भी कम है और उतनी पेनिट्रेशन नहीं है उनके पास। लेकिन जैक क्रोली अपना विकेट जो है वो फेंकते हैं और जाते हैं। और दूसरी जो विकेट गिरी इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट की, अगेन दूसरा जो ओपनर है वो चलता बना और बहुत ख़राब शॉट जो है उन्होंने खेला। अगेन बॉलर सेम नीतीश रेड्डी, लेग स्टंप पे बॉल है, पुल मारने जा रहे हो, आप उसको लीव भी कर सकते हो, लेकिन पुल मारना ज़रूरी है और पुल मारते मारते आप जो है आउट हो गए। 2 विकेट जो हैं एक साथ गिरे 43 पे 44 पे। उसके बाद ओली पॉप और जो रूट के बीच में साझेदारी होती है, जो कि 50 रन से ज़्यादा की साझेदारी थी जो दोनों ने की। फिर विकेट गिरता है ओली पॉप का, रविंद्र जडेजा जो हैं ओली पॉप का विकेट लेते हैं, कैच पकड़ते हैं ध्रुव जुरेल। ऋषभ पंत स्टार्टिंग में उतरे थे मैदान पे, ध्रुव जुरेल कहाँ से आए? तो ऋषभ पंत जो हैं वो बाहर गए वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण, बिकॉज उनको कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण उनको बाहर जाना पड़ा और सब्स्टिट्यूट मिला ध्रुव जुरेल का। ध्रुव जुरेल ख़राब कीपर नहीं है, कीपिंग जो है वो अच्छी करते हैं ध्रुव जुरेल, लेकिन फिर भी जैसे ऋषभ पंत एक्टिव रखते थे या बातें करते रहते थे उसके कंपैरिजन वैसा ध्रुव जुरेल नहीं कर पाएंगे। तो ओली पॉप का विकेट गिरा, ध्रुव जुरेल ने जो है बढ़िया शानदार कैच पकड़ा और रविंद्र जडेजा के नाम लगी पहली सफलता इस टेस्ट मैच की। अब यहाँ से कहानी जो है वो पलटती है। अब यहाँ पे आप देखिए 4 विकेट जो हैं, चौथा विकेट एक और गिरता है, सॉरी मैं भूल गया, हैरी ब्रूक का। अगेन हैरी ब्रूक को यार इन स्विंग बॉल पता ही नहीं चलती कैसे आ रही है कैसे नहीं, लेकिन फिर भी लंबे लंबे रन जो हैरी ब्रूक कर जाता है वो इसी के कारण कि उसकी कमजोरी को पहचान कर उस पर वार नहीं किया जाता और
खुला जो है वो ग्राउंड दे दिया जाता है कि आप ड्राइव मारिए, पुल मारिए, निकल के मारिए स्पिनर को। लेकिन बुमराह जब बॉल लेकर आए तो बुमराह को पता था, उन्होंने इन स्विंग मारी और हैरी ब्रूक के डंडे पे हैरी ब्रूक हैरान रह गए कि मेरा डिफेंस जो था वो कैसे ब्रीच कर दिया बुमराह की बॉल ने। सो बहुत शानदार बॉल थी बुमराह की, बुमराह के नाम भी एक विकेट लगी है। तो अब 4 विकेट गिरे। अब 4 विकेट गिरने के बाद जो कहानी पलटी है वो पलटी है जो रूट ने। भाई जो रूट का बल्ला आज चला है और क्या शानदार चला है। जो रूट ने बताया एक्चुअली कि टेस्ट क्रिकेट को आप ट्रेडिशनल तरीके से भी खेल सकते हैं अगर आप में पेशेंस हैं। मैंने पिछली वीडियो में अपनी कहा था कि इंग्लैंड ने बेसबॉल को थेम्स नदी में डुबो दिया है, भाई हम नहीं यूज़ करेंगे। वैसा ही हुआ, बैक सीट पे बेसबॉल गई, ट्रेडिशनल क्रिकेट जो है वो ड्राइविंग सीट पे आया। और सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अगर बात करें ट्रेडिशनल क्रिकेट के तो वो हैं जो रूट। उन्होंने लगभग 200 बॉलें खेल ली हैं, 50 का उनका जो रन रेट स्ट्राइक रेट है, और 99 पे जो है वो वापस गए हैं। आज शतक हो सकता था, ट्राई बहुत की उन्होंने, लेकिन नाबाद गए हैं। अब यहाँ से अगर ऐसा देखा जाए कि अगले दिन जब जो रूट बैटिंग करने उतरेंगे कल, यानी कि दूसरे दिन पे, तो आराम से 5, 10, 15 बॉलें लेके जब वो अपना शतक करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ जाएगा। बिकॉज आप एक चीज़ देखिए, जब बंदे का आते ही एक शतक कंप्लीट हो रहा है, उसके जैसी सेलिब्रेशन कहाँ मिलेगी और कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा। प्लेयर को यही तो चाहिए कि एक बार वो अपना बैट लहरा के दिखा दे कि भाई ठीक है मैंने जो है सेंचुरी मार दी है। अब फिर पूरा दिन पड़ा है। जो रूट जैसे कि बल्लेबाज हैं वो 200 रन आराम से कर सकते हैं यहाँ से। मैं फिर से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर कि जो रूट जो है वो 200 भी मार सकते हैं अगर कल इंग्लैंड को आउट नहीं किया गया। और साथ में जो बंदा साथ दे रहा है उसका नाम है बेन स्टोक्स। 39 पे जो है वो नॉट आउट किए हैं। सो ये दोनों अब जो है टिक चुके हैं। 251 पे 4 है इंग्लैंड। यहाँ से अब कल जो मेरे को लग रहा है, बिकॉज दूसरे और तीसरे दिन पे पिच जो है वो बेहतर रहती है कि बैटिंग के लिए, बिकॉज थोड़ा जो घास है वो भी कम होता है और धूप क्योंकि अच्छी खिली हुई है, तो कल पिच जो है बिल्कुल सूखी होगी, ड्राई होगी। गर्मी है, हीट वेव चल रही है लंदन के अंदर, लॉर्ड्स में भी अगर बात करें तो पिच जो है शानदार रहेगी कल के दिन के लिए और परसों के भी लिए। अब कल जब पिच बढ़िया होगी, बैटिंग के लिए अनुकूल होगी, 2 ऐसे बल्लेबाज मैदान पे उतरेंगे जो कि एक 100 बॉलें खेल चुका है, एक 200 बॉलें खेल चुका है, यानी कि 50 ओवर दोनों मिलके खेल चुके हैं 90 ओवरों में से आज। और एक बैट्समैन का आते ही शतक होगा, एक की आते ही हाफ सेंचुरी होगी। उसके बाद जो है आप सोच सकते हैं कि जब इंग्लैंड इस मोड़ पे पहुंच जाएगा कि 300 साढ़े 300 रन ट्रेडिशनल वे से उन्होंने बना लिए। अब जब उनके पास विकेट्स भी नीचे हैं, स्मिथ की बात कर लो, वॉक्स की बात कर लो, तो बेसबॉल स्टार्ट होगा ही होगा। इंग्लैंड ने बेसबॉल को जो बैक सीट है उस पर तब तक के लिए डाला है जब तक कि ड्राइवर नहीं थक जाता, यानी कि ट्रेडिशनल क्रिकेट के जरिए वो दूसरी टीम को थका नहीं लेते। अब मैं देख रहा था आज आकाशदीप भी जो है बिल्कुल फीके लगे हैं। सिराज ने 14 ओवर कुल डाले हैं और अपनी कमर पकड़ रहे थे। जब लगभग 70-75 ओवर हुए थे तो उनके पास बॉल गई, उन्होंने पकड़ी और अपनी कमर को पकड़ के बैठ गए। 14 ओवर सिराज ने किए हैं, 14 ओवर ही जो हैं नीतीश रेड्डी ने किए हैं, 2 विकेट लिए हैं। तो नीतीश रेड्डी और सिराज में यार कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन नीतीश रेड्डी ने फिर अच्छी बॉलिंग कर दी। देखा जाए तो नीतीश रेड्डी ने अच्छी बॉलिंग कर दी। फिर वॉशिंगटन सुंदर और स्टोक्स को बॉल कर तो रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के पास जो है वो बिगड़े हुए हैं। जो बॉल का पाथ है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। बिकॉज स्टोक्स को आप आगे आगे करी जा रहे हैं, वो डिफेंस करी जा रहे हैं। आपको बॉल थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा ताकि जहाँ से अगर कोई मूवमेंट भी हो तो स्टोक्स बीच में फंस जाएं। डिफेंस करें, आगे जाएं, लंबी स्ट्राइड निकालें या बैकफुट पे खेलें, तो स्टोक्स को आपको फंसाना होगा। स्टोक्स
जो मर्जी कह लीजिए, पिछले टाइम में जैसा मर्जी उनका जो है वो प्रदर्शन रहा हो, लेकिन स्टोक्स जो हैं कमाल के बैट्समैन हैं, उनको पता है कैसे सरवाइव करना है। सो अब कल जो है बस यही उम्मीद है भारतीय बॉलर से कि भाई साहब रूट स्टोक्स पहले घंटे में, 1 घंटे में अगर इनकी पार्टनरशिप नहीं टूटी तो उसके बाद आप ये सोच लेना कि ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जो है डोमिनेट करेगा अपनी बैटिंग के साथ, बिकॉज रूट अच्छी खासी बेसबॉल खेलते हैं। बेन स्टोक्स खेलेंगे, स्मिथ खेलेंगे, वॉक्स खेलेंगे, आर्चर खेलेंगे, किंगस्टन बैटिंग कर सकते हैं। सो लंबी एक बैटिंग हो जाएगी, और अगर कहीं इंग्लैंड 150 ओवर खेल गया तो रन 500-600 रन बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे कल शाम तक। और शाम को जब इंडिया को बैटिंग करने आना पड़ेगा तो पैर चलेंगे नहीं, बिकॉज 2 दिन की फील्डिंग पैरों को चलने देगी ही नहीं। सो कल पहले 1 घंटे में जो है 2 विकेट चाहिए रूट और स्टोक्स के। अगर नहीं मिले, एक भी टिका, तो आप मान के चलिएगा बेसबॉल भी चलेगी, रन भी बनेंगे। जो कमेंटेटर आज बैठ के बोल रहे हैं कि बेसबॉल डर गया इंडिया की बॉलिंग से, वही कल कमेंटेटर बैठ के वहीं बोल रहे होंगे कि बेसबॉल ने इंडिया की बॉलिंग को साधारण कर दिया। और मैं ये आपको आज बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, आप इसको सेव कर लीजिए। सो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमें इंग्लैंड को हावी नहीं होने देना है। जैसे मर्जी पहले 1 घंटे में 1 विकेट निकालनी होगी, चाहे जो रूट की निकालो, चाहे बेन स्टोक्स की निकालो। ये अच्छा मौका है सीरीज़ को जीतने का, जाने नहीं देना है। लॉर्ड्स जो है वो सीढ़ी है इस सीरीज़ की जीतने की। सो इंडिया को जो है कल वेल प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, प्लान बी के साथ आना पड़ेगा। जो रूट के लिए प्लान बी रखना पड़ेगा, बेन स्टोक्स के लिए प्लान बी जो है वो रखना पड़ेगा, और दोनों में से एक को जल्दी आउट करना पड़ेगा। सो बाकी कल क्या होता है ये कल बात करेंगे जब दिन ख़त्म होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर शेयर कर सकते हो तो वो भी कर दीजिए। धन्यवाद।